मित्रों, हम प्राय सभी लोग इस बात के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं कि बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको संस्कार के साथ गढ़ना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि हमें संस्कार क्या है, इसकी सम्यक परिभाषा और उसके तात्विक बोध से जुड़ना होगा। हम जब मूल्य बोधों की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं संस्कार के रूप में, तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम किन मूल्य बोधों की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा में जो उपजे हुए मूल्य बोध हैं, उससे ही हमारे व्यक्तित्व का आप्लावन, अभिसिंचन होना चाहिए। जिस सनातन मूल्यों की हम बात करते हैं, वास्तव में उसकी प्राचीनता भी स्थापित है और निरंतरता भी है और भविष्य में उसकी उपादेयता भी है। लेकिन कभी कभी हम जब किसी एक वैल्यूज की बात करते हैं तो एकांतिक और एकांगी हो जाते हैं। जैसे हम जब बच्चों के अंदर शौर्य को गढ़ने की बात करते हैं तो हम एकांतिक रूप से मात्र शौर्य की बात करते हैं। जिस समय अहिंसा की बात करते हैं तो हम एकांतिक रूप से मात्र अहिंसा की ही बात करते हैं। जब करुणा की बात करते हैं तो मात्र करुणा पर ही केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन कोई भी मूल्य बोध बिना युग्म के, कपलिंग के कोई अस्तित्व नहीं रखता है। उनमें जब भी शौर्य की बात होती है, तेज की बात होती है, तो उसके साथ क्षमा और धैर्य की बात अवश्य होती है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धम चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्य छात्र कर्म स्वभावजम, कि शौर्य और तेजस्विता के साथ धैर्य और क्षमा भी गुण होना आवश्यक है। अर्थात शौर्य बिना करुणा के क्रूरता हो जाती है। लेकिन वहीं अगर करुणा का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, अगर आप शौर्यवान नहीं है, तो जो व्यक्ति शौर्यवान नहीं है, तेजस्वी नहीं है, उससे क्षमा धैर्य की बात करने के लिए कौन आएगा। करुणा की हम उम्मीद उसी से करते हैं जो शौर्यवान हो। इसलिए मैं हमेशा एक वाक्य प्रयोग करता हूं बच्चों से, शौर्य माइनस करुणा इज इक्वल टू क्रुएलिटी, क्रूरता, और करुणा माइनस शौर्य इज इक्वल टू कायरता। तो इसलिए बच्चों में हमें शौर्य और करुणा दोनों को एक साथ गढ़ना होगा। ये इथिकल डिलेमास जब बच्चों के जीवन में आते हैं तो उस डिलेमा को, जो नैतिक धर्म संकट है, उसको डील करने का, उसको रिजॉल्व करने का, उसको समाधान करने का बच्चे के अंदर सामर्थ्य तभी होगा जब इन मूल्य बोधों को युग्म में, संपूर्णता में उनको बोध और समझ होती है। तभी वो सम्यक कदम उठा सकते हैं कि कहां शौर्य आवश्यक है और कहां किस मात्रा तक करुणा आवश्यक है, किस स्थिति तक अहिंसा हमारा परम तत्वबोध होना चाहिए और कहां पर अनिवार्य रूप से हिंसा की आवश्यकता भी है। किसी राष्ट्र की सीमाओं पर अगर दुश्मन खड़ा है तो हमें वहां शौर्य दिखाना है, हमें वहां अहिंसा को त्यागना होगा। लेकिन मूल स्वभाव हमारा अहिंसा का होना चाहिए, मूल स्वभाव हमारा करुणा का होना चाहिए, लेकिन वो शौर्य से आप्लावित होना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां अपने शौर्य का प्रदर्शन करने का साहस भी होना चाहिए। प्रणाम।